ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोगों को एक एक कर खोजा जा रहा है। हाल ही में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी इसी मामले में गिरफ्तार हुई। अब खबर ये आई है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने सीआरपीएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया है। आरोप ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा की है। माना यह जा रहा है कि इस गिरफ्तारी से पहलगाम हमले से जुड़े तार खोजने में मदद मिल सकती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव। गिरफ्तार जवान का नाम मोतीराम जाट है। वो सीआरपीएफ के 116वीं बटालियन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे और पहलगाम अनंतनाग में तैनात थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने 21 मई को दिल्ली में उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार यानी कि 23 मई को जवान को 15 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। जज ने कहा कि मामले की गंभीरता और व्यापक असर को देखते हुए उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो मोतीराम का ट्रांसफर 17 अप्रैल 2025 को पहलगाम से दिल्ली हुआ था। इसी के ठीक 5 दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरण वैली में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए। इनमें हिंदू और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। एनआईए अब ये जांच कर रही है कि क्या मोतीराम का इस हमले से कोई कनेक्शन है या फिर नहीं। गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन जवान एजेंसी की नजरों में आया कैसे। सीआरपीएफ के बयान के मुताबिक मोतीराम की सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिविटीज की वजह से केंद्रीय एजेंसियों की नजर उस पर पड़ी। पहले निगरानी शुरू हुई। सबूत जुटाने के बाद दिल्ली से जवान की गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद 21 मई से जवान को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अब तक जो जांच हुई है उसमें क्या सामने आया है वो भी जान लीजिए। एनआईए के मुताबिक लंबे समय से मोतीराम पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में थे। 2023 से ही वो पैसों के लालच में देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। जाट ने भारतीय सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल रणनीतियां, जवानों की मूवमेंट से जुड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की लोकेशन पाकिस्तान को दी थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि सीआरपीएफ देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक फोर्स है। जम्मू कश्मीर में ये आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा संभालती है। ऐसे में जासूसी के मामले में जवान की गिरफ्तारी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है। फोर्सेस के साथ साथ ही मई 2025 में पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें बड़े बड़े यूट्यूबर शामिल थे, जिन पर पाकिस्तानी नागरिकों के साथ गैर कानूनी तरीके से संपर्क रखने जैसे आरोप हैं। ये तो हुई सीआरपीएफ जवान की बात। अब ये जान लेते हैं कि जासूसी के खिलाफ नियम कानून क्या कहता है। जासूसी यानी देश की गोपनीय जानकारी को गुप्त रूप से विदेशी ताकतों या फिर दुश्मनों तक पहुंचाना, जो भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। ये अपराध ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत आता है। क्या है ये एक्ट? ये एक पुराना ब्रिटिश जमाने का कानून है जिसे भारत की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसका मकसद जासूसी रोकना और ऐसी जानकारी को लीक होने से बचाना है। ये कानून सभी भारतीय नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। इसमें जासूसी, गोपनीय जानकारी का गलत तरीके से शेयर होना या फिर ऐसी जानकारी छिपाना शामिल है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। खास बात यह है कि अगर कोई गलती से भी ऐसी जानकारी लीक करता है तब भी उसे सजा हो सकती है, भले ही उसका इरादा देश को नुकसान पहुंचाने का ना भी हो। इसमें कौन कौन से अपराध शामिल हैं? सबसे पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स का सेक्शन 3 जो जासूसी से जुड़े अपराध के बारे में बताता है। ये हिस्सा उन गतिविधियों को अपराध मानता है जो देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे प्रतिबंधित जगहों पर जाना, सैन्य ठिकाने हो गए, हथियार डिपो या फिर ऐसी जगह जहां आम लोगों का जाना मना है, अगर इरादा देश को नुकसान पहुंचाने का हो। इसके अलावा नक्शे या फिर योजनाएं बनाना, यानी कि कोई स्केच, मॉडल या नोट्स बनाना जो दुश्मन के लिए फायदेमंद हो सके। इसके बाद आता है सेक्शन 5। ये हिस्सा उन लोगों पर लागू होता है जो अपनी सरकारी नौकरी या रिश्तों की वजह से गोपनीय जानकारी तक पहुंच रखते हैं। इनमें अपराधों में शामिल क्या क्या चीजें हैं? गोपनीय दस्तावेज, किसी विदेशी ताकत को शेयर करना, ऐसी जानकारी का इस्तेमाल जो विदेशी ताकत को फायदा पहुंचाए या फिर देश की सुरक्षा को खतरे में डाले, बिना इजाजत गोपनीय दस्तावेज या फिर जानकारी अपने पास रखना, गोपनीय सामग्री को वापस करने या नष्ट करने के कानूनी आदेश की अवहेलना करना। अगर कोई जानबूझकर भी ऐसी लीक हुई जानकारी लेता है तो वो भी दोषी है। तीसरा है सेक्शन 152 जो बीएनएस के तहत आता है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। यह हिस्सा उन लोगों को निशाना बनाता है जो अलगाववाद या बगावत भड़काते हैं, शब्दों, संदेशों, इलेक्ट्रॉनिक तरीकों या फिर पैसों के जरिए देश के खिलाफ बगावत या फिर अलगाव को बढ़ावा देना इस सेक्शन के तहत आता है।
इन सारे सेक्शंस में सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। सेक्शन 3 यानी कि अगर अपराध सैन्य ठिकानों हथियार से जुड़ा है तो 14 साल तक की जेल हो सकती है। सेक्शन 5 में गलत जानकारी शेयर करने को लेकर प्रावधान है। इसमें 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। सेक्शन 152 जो कि बीएनएस के तहत आता है, इसमें उम्र कैद या फिर 7 साल तक की जेल, साथ में जुर्माना लगाया जाता है। ये है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के तहत मिलने वाली सजा। फिलहाल सीआरपीएफ जवान की गिरफ्तारी के मामले में अब तक जो कुछ था हमने आपको बताया। आगे इस मामले में जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे है सर्वेश। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।